बॉलीवुड में कोरोना के नए मामले, अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर भी पॉजिटिव, मलाइका अरोड़ा का भी होगा टेस्ट। अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर और दामाद करण बलूनी को कोरोना, खुद को किया क्वारंटीन। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और उनके पति भी कोरोना पॉजिटिव। सौरभ गांगुली का हेल्थ बुलेटिन जारी, अस्पताल के अनुसार सामान्य है उनका स्वास्थ्य। दिल्ली में प्रतिबंधों का दिखने लगा असर, 50% क्षमता के साथ चल रही है मेट्रो। क्षमता कम किए जाने के कारण मेट्रो के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी। दिल्ली के बाजारों पर भी प्रतिबंध लागू, ऑड इवन के कारण आधी दुकानें बंद। सार्वजनिक बसों और वाहनों पर प्रतिबंध, 50% क्षमता के साथ ही सफर। कोरोना को लेकर लापरवाही, अभी भी कई लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 496 नए मरीज, ओमिक्रॉन से 165 बीमार। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 1 घंटे बढ़ा, अब 11 बजे की जगह 10 बजे से बाहर निकलने पर प्रतिबंध। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, विदेशी उड़ानों के कारण ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर आज डीडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक, एलजी और केजरीवाल शामिल। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र में हलचल, पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। यूपी में भी कोरोना के बढ़ते केस पर सरकार सतर्क, एक दिन में 80 मामले आए, कोरोना प्रभावित राज्य घोषित। नोएडा में बढ़ने लगा कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 28 केस। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामले, 24 घंटे में 1377 मामले सामने आए। राजस्थान में 24 घंटे में 97 कोरोना के मरीज, सिर्फ जयपुर में 75 मामले। हिमाचल के बिलासपुर में स्कूल में 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, प्रिंसिपल और 4 स्टाफ भी पॉजिटिव। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले, 781 तक पहुंचा आंकड़ा। ओमिक्रॉन में पहले नंबर पर दिल्ली, 238 केस हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, ओमिक्रॉन के अब तक 167 मामले। ओमिक्रॉन के 73 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर गुजरात, केरल में 65 मामले। अब तक 21 राज्यों में फैल चुका है ओमिक्रॉन, विदेश से आने वाले पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग जारी। बिहार में बढ़ने लगा कोरोना, एक दिन में 47 नए केस। बिहार सरकार ने लगाए प्रतिबंध, नए साल के जश्न पर पाबंदी। झारखंड में कोरोना के 155 नए मामले, सक्रिय केस 608। सबसे ज्यादा रांची में 53 नए केस, रांची में 174 सक्रिय मामले। गाजियाबाद में कोरोना के 12 नए मामले, लखनऊ में कोरोना के 69 सक्रिय केस। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले 750 से ज्यादा, 7 केस ओमिक्रॉन के। मुरादाबाद में कोरोना के 2 नए केस, बाजारों में भीड़ पर कोई प्रतिबंध नहीं। रोहतक में वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी लाइन, गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीन नहीं लेने वालों को दुकान, मॉल, स्कूल में 1 जनवरी के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। औरैया में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने निकले अपर पुलिस अधीक्षक, दुकानदारों से अपील। पानीपत सिटी से बीजेपी विधायक प्रमोद विज की कार में आग लगी, पुलिस कर रही है जांच। यूपी चुनाव में मालेगांव धमाके पर राजनीति तेज, योगी ने धमाके के पीछे कांग्रेस की साजिश बताया। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देश की
सीएम योगी ने पीयूष जैन को लेकर अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, कहा नोटबंदी का इसलिए करते थे ये लोग विरोध। पीयूष जैन को लेकर अखिलेश का पलटवार, नोटबंदी के बावजूद कहां से आ गया इतना धन। अखिलेश ने कहा बीजेपी की कोशिश ये सिद्ध करने की है कि बाकी दलों के लोग हिंदू नहीं हैं। आज फिरोजाबाद में प्रियंका का महिलाओं से शक्ति संवाद, घरेलू चुनौतियों से राजनीतिक टक्कर तक पर बात। अमेठी में दलित नाबालिग की पिटाई को लेकर प्रियंका ने किया ट्वीट, योगी जी आपके राज्य में हर रोज दलितों के विरुद्ध औसतन 34 अपराध। अमेठी में मोबाइल चोरी के शक में गांव के दबंगों ने की थी लड़की की पिटाई, एक गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में एएनएम नर्स के साथ हैवानियत, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जिले की घटना बताया। मेडिकल चेकअप के लिए 5 घंटे इंतजार, पुलिस ने प्राइवेट डॉक्टर से कराया परीक्षण। पीयूष जैन के पैतृक घर पर छापे खत्म, वापस हुई डीजीजीआई की टीम। 8 गत्तों और झोलों में इकट्ठा किए गए कंपाउंड के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे लैब। डीजीजीआई के एडिशनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया डीजीजीआई के हवाले किया गया सोना नकद एसबीआई में जमा। डीजीजीआई के मुताबिक 2 महीने से ट्रैक करने के बाद पीयूष जैन पर हमले की कार्रवाई, 5 दिन तक चली है तलाशी। पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष को अपने साथ ले गई डीजीजीआई की टीम, बेटे ने कहा देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा। कानपुर में जीएसटी की टीम ने मयूर वनस्पति ब्रांड के परिसरों पर छापे मारे, 2 घंटे बाद लखनऊ लौटी टीम। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 13वां दिन, कहा दिल्ली पुलिस माफी मांगे तो हम हड़ताल वापस ले लेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर, कहा स्वास्थ्य मंत्री से मिला है भरोसा। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रशासन की लापरवाही, बारिश में भीगा हजारों क्विंटल धान। 2 दिन से बंद हो चुकी थी धान की खरीद, मौसम विभाग के अनुसार फिर भी नहीं किए गए कोई इंतजाम। विजयवाड़ा में बीजेपी विधायक सोमवीर राजू का बयान, 1 करोड़ वोट देने पर 70 रुपए मिलेगी आपको शराब। यूपी में शायरों के टाइटल बदलने पर गरमाई राजनीति, यूपीएचईएससी की वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी हुए अकबर प्रयागराजी। ओवैसी ने शायरों के टाइटल बदलने पर योगी को घेरा, ट्वीट किया शहर क्या शायर क्या बाबा बदल रहे हैं सभी का नाम। मध्य प्रदेश के सागर में टीचर एसोसिएशन का प्रदर्शन, अफसर की बहाली का विरोध। महाराष्ट्र के पुणे में मिड डे मील खाकर 48 बच्चे बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती। यूपी के बिजनौर में बदमाशों का आतंक, पुलिस के सामने बाइक वालों से बाइक छीन ली। राजस्थान के दौसा में भीड़ के बीच आई बेकाबू कार, 5 घायल। उदयपुर में शराब से भरा ट्रक जब्त, नए साल में गुजरात में सप्लाई की साजिश। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर युवक युवती की मौत, अभी तक पहचान नहीं। गुजरात के अमरेली में रास्ते पर आ गए 2 शेर, रुक गया ट्रैफिक। उत्तराखंड के औली में फिर शुरू हुई बर्फबारी, मस्ती करते दिखे पर्यटक। राजस्थान के जैसलमेर में ओलावृष्टि, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसमान से बरसे ओले, पारा गिरा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड, फसलों को नुकसान। महाराष्ट्र के वाशिम में बदला मौसम, तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि। अकोला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कई जगह ओले गिरे। यवतमाल में भी भारी बारिश, खेतों में फसलों को नुकसान। औरंगाबाद में बरसे ओले, बारिश ने फसलों को बर्बाद किया।
बैतूल में मौसम का बदला मिजाज, ओलावृष्टि से बढ़ गई ठंड, सब्जी को नुकसान। यूपी के प्रयागराज में बारिश से ठिठुरन, लोग घरों में दुबके। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर, चमोली में बीती रात जमकर गिरी बर्फ। चमोली का रामड़ी गांव पूरी तरह सफेद बर्फ की चादर में ढका, 0 से कई डिग्री नीचे तापमान। पिथौरागढ़ जिले में मनुस्यारी समेत सभी ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, आधा फीट जम चुकी है बर्फ। दार्जिलिंग में भी गिर रही है बर्फ, टाइगर हिल पर बर्फ ही बर्फ। दार्जिलिंग में बड़ी तादाद में आते हैं पर्यटक, बर्फबारी के दृश्य को देखकर खुश। प्रतिबद्ध आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का दावा, जसविंदर सिंह मुल्तानी जर्मनी के अपने घर में लाइव इंटरव्यू का दावा। बिहार के कैमूर में पकड़ी गई शराब की खेप, फल की पेटियों में छुपाकर ले जाने की साजिश। अलीगढ़ में सीमेंट कारोबारी की हत्या, रंजिश के कारण बदला लिया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, कोहरे के कारण 6 गाड़ियों की टक्कर। चारों तरफ मच गई अफरा तफरी, चीख पुकार, 6 लोग घायल। राजस्थान के बाड़मेर में दहेज के लिए पति और ससुर ने महिला पर ढाया जुल्म, वीडियो वायरल। बाड़मेर में दहेज की मांग से तंग आकर महिला ने लगाई सुरक्षा की गुहार, कड़ाके की ठंड में बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई। सीतामढ़ी में थम नहीं रही डकैती की वारदात, 2 घरों में डकैती से सहम गए लोग। फरीदाबाद में चापानल के मामूली विवाद पर चचेरे भाई की हत्या, मामला दर्ज, फरार आरोपियों की तलाश। उज्जैन की धर्मशाला में छात्रों के साथ मारपीट, सीसीटीवी में वारदात कैद, पुलिस को हमलावरों की तलाश। गया में बेखौफ लुटेरे सरे रहा, बदमाशों ने पुलिस के सामने एक शख्स को लूट कर फरार हुए। अमरावती के अस्पताल में गैस सिलेंडर फटने से आग, मौके पर पहुंची पुलिस। मेडिकल स्टोर में लगी आग ने बच्चों के अस्पताल को चपेट में लिया, शॉर्ट सर्किट से आग भड़की। सिलचर में बेकाबू कार ने 11 साल के बच्चे को कुचला, अस्पताल में स्थिति गंभीर। फतेहपुर स्टेट बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग, लाखों का नुकसान। हवा में ब्रिटिश एयरवेज के विमान की विंड स्क्रीन में क्रैक, लंदन से कोस्टा की उड़ान पर था प्लेन। अमेरिका के लॉस एंजल्स में पुलिस की फायरिंग में 14 साल की लड़की के माता पिता की मौत, लोगों ने इंसाफ के लिए मांग की। ब्राजील में बाढ़ से तबाही, सरकार कर रही है लोगों की मदद। बोलीविया में बाढ़ का कहर, 40 लोगों को बचाया गया। नए साल के जश्न में पेरिस हिल्टन चीन, दुबई, स्पेन क्लब में करेंगे परफॉर्म, फीस होगी $1 मिलियन।